नमस्कार दोस्तों। रिवीजन सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा साल नहीं बीतता जिस साल यूपीएससी ने इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न न पूछे हों। कोई भी ऐसा साल नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिन्होंने सिर्फ सतही स्तर पर तैयारी की है उनको मुश्किल हो सकती है यह समझने में कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित है। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है वो एक सेकंड में समझ जाते हैं कि देखो इसी टॉपिक का ये अगला पक्ष है, ये साइड से पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है। इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा जब रिवीजन वाली फुल वीडियो आएगी ऐप पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले एक टेस्ट मैं आपका लेना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा। वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। एक टेस्ट दीजिए ज़रा। आपके दिमाग में कुछ बातें आ सकती हैं और ये बात सिर्फ इस रिवीजन सीरीज से संबंधित नहीं है। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये बात संबंधित है बहुत सारी चीज़ों से, आपकी पूरी तैयारी से संबंधित है। बात क्या आ सकती है कि हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, ये टॉपिक बता देते हैं, ये भी बता देते हैं कि यहाँ यहाँ ध्यान दे दीजिए, और बात तो समझ में आ गई। तो मतलब इतना ही पढ़ना है, बता तो दिया ही गया, इतना पढ़ना है और आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि हम मेहनत करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता, तो हमें उपाय बताता है कि अरे भाई, जब टॉपिक हमें मिल ही गया है, जब हमें पता चल गया कि इतने डायमेंशंस हैं, इन पर कवर करना है, तो फिर दोबारा से जाके ऐप में रिवीजन करने की क्या ज़रूरत है। अगर इस तरह की बात आपके दिमाग में आ रही है तो इसका असर बाकी चीज़ों पे भी दिख रहा होगा। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, जब आप मैगज़ीन पढ़ रहे होंगे, जब आप कुछ और कर रहे होंगे जहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ठीक है यार, जब ऐसे ही काम चल जा रहा है तो वो करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो चीज़ वाकई इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई काम वाकई ज़रूरी नहीं है, तब तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं करने की। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर इन चीज़ों को आपने तैयार किया तो एक ही टॉपिक से एक या दो प्रश्न पक्का है, यानी कि ये काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपका जो दिमाग है वो यहाँ भी बहाना बना रहा है। अगर आप इस टेस्ट में ये पा रहे हैं कि हाँ, आपका दिमाग बहाना बना रहा है, तो समझ जाइए कि ये छोटा छोटा जो खेल है ना दिमाग का, आगे चल के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाता है। समझने वाली बात है, आगे चल के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो जो डायमेंशंस मैं यहाँ बताता हूँ, सिर्फ इतनी सी बातें नहीं होती, इससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ यहाँ आपको ध्यान देना, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप दिमाग के खेल में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है जी। और जो टॉपिक्स मैंने पहले भी बताया, जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, इनको सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए, सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान दे करके इनको तैयार करिए। एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ। आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मुद्रास्फीति। अगर आप इकोनॉमी से इस टॉपिक को खींच के निकाल दें तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ खास नहीं बचेगा। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जब आप जीडीपी पढ़ेंगे, अलग चैप्टर है, तब भी आप इसकी बात कर लेते हैं। जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब भी इसकी बात करें, जब आप इंडस्ट्री पढ़ेंगे तब भी इसकी बात करेंगे, जब आप सेवा सेक्टर में जाएंगे तब भी इसकी बात करेंगे, जब आप शेयर मार्केट पढ़ेंगे तब भी इसकी बात करेंगे, जब हम व्यापार की बात करते हैं सामान्य तौर पे देश के अंदर, देश के बाहर, तब भी इसकी बात करेंगे। बहुत सारी संस्थाएँ हैं तब भी इसकी बात। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इस टॉपिक के बिना इकॉनमी में आपके लिए कुछ नहीं बचा है। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, किसके? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हैं ना? ये जान है। बैंकिंग, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम आप देखते हैं, एक चीज़ अगर साइड में कर दिया जाए कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम है, तो बाकी जो बैंकों का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ये वाला नहीं, इलाज वाला नहीं, वो भी एक तरह का ऑपरेशन ही है, लेकिन वो फंक्शन की बात कर रहे हैं। और जो आरबीआई की नीतियां हैं, अब देखिए सब कुछ इसी को ध्यान में रख के चल रहा है। इसी के आधार पे कानून भी कई सारे बनाए गए। 2020 में तो यूपीएससी ने सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो एफआरबीएम पे, है ना, ये कानून बनाया गया था। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को तैयार करने के लिए मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। ये पूरी जान है, ये समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ को? इकॉनमी की जान है और इस पे हम खूब विस्तार से बात करेंगे, एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट लेकर बात करेंगे कि मुद्रास्फीति के कितने पक्ष हैं। अगर आपको पढ़ना है, देखिए 2 दिन मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, आप पूरी एक निचोड़ पढ़ने जा रहे हैं इकॉनमी का। अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि जब मैं आपको दिखाऊं कि देखिए टॉपिक तो ये है, तथ्य तो ये है, लेकिन क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ लिया गया तो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, हवा ही नहीं लगेगी। इकॉनमी के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं हर साल
जो देख के समझ में नहीं आता कि कहाँ से पूछा गया। सब पढ़ लिया, बैंकिंग भी पढ़ा है, मुद्रास्फीति भी पढ़ ली, बेरोजगारी भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ रखा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पूछ लिया गया। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने उधर ध्यान नहीं दिया जब टॉपिक पढ़ रहे थे। समझ रहे ना। तो 2 दिन का समय है, आज का समय है, कल का समय है, 2 दिन पढ़िए। परसों इस पर वीडियो आएगी ऐप पर। ये मैं बहुत सोच समझ के, मैंने कहा है ना कि हम कोरम पूरा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में आप जाएं और कहें कि हाँ ठीक है, थोड़ा और समय दिए होते, थोड़ा और अच्छे से बताए होते तो सही हो जाता। नहीं, आप अच्छे से तैयार करिए अभी से। ये अकेला इकलौता टॉपिक ऐसा है जो 50 टॉपिक्स के बराबर है, अलग अलग विषयों के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बता देता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ फ़िलहाल आप ध्यान देंगे। देखिए, मुद्रास्फीति में अगर आपको मैं बताऊँ तो पहले आप थोड़ा ये समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या, मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति आप पढ़ेंगे तो इसकी उल्टी परिस्थिति को क्या कहते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसका बेसिक क्या है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मुद्रास्फीति किस सिचुएशन को कहते हैं, उस परिस्थिति को अगर हम उल्टा कर दें तब क्या होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, प्रकारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार में। अभी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति है, किस लेवल, किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, क्या प्रकार है इसका। तो अलग अलग प्रकार आप देखिए। इसके बाद से मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है और मुद्रास्फीति क्या होती है। अवमूल्यन थोड़ा सा अलग है, इन दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी रुपए का जो है, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम हो रही है। तो उस एंगल से अगर यूपीएससी ने झांकना शुरू किया अवमूल्यन से और मुद्रास्फीति तक पहुंच गई तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन होगा। बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता, फिर वो फंस जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल प्यार से समझा दूंगा। ठीक है, तो मुद्रा अवमूल्यन जो है एक अलग टॉपिक कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुद्रास्फीति के साथ इसका क्या संबंध है, इन दोनों को जोड़कर देखिएगा। ठीक है, अलग अलग टॉपिक हैं, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इसका मापन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे जाने कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है कि घट रही है। इसका मापन क्या होता है, कौन कौन से सूचकांक होते हैं, कौन जारी करता है, इस पर भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं जो छोड़ रहा हूँ, मतलब अभी बताने जा रहा हूँ, उसके पहले छोड़ा था कि इसका प्रभाव क्या होता है। ये सबसे बड़ा पक्ष है इसका कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं या नोट आपके पास है, देखिए नोट नहीं है तो जाकर तुरंत ले लीजिए, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। नोट लगभग तैयार है, वो पीडीएफ नोट आपको अपडेट कर करके मिलती रहती है। जाएंगे कमेंट बॉक्स में ना, वहाँ पे वीडियो मिलेगा, पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आपको दिख जाएगा कि इसका प्रभाव किस पे किस तरह का पड़ता है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के और सोचिए कि ये प्रभाव पड़ा तो क्या असर होगा। ठीक है, ये प्रभाव की बात हो गई। और इससे निपटने के उपाय, मुद्रास्फीति से निपटने के क्या उपाय हैं, आप कितना देख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के आइएगा। ठीक है जी, क्योंकि मुद्रास्फीति से निपटने के उपायों में ही आरबीआई की एक मौद्रिक नीति का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाएगा। हालांकि उसको हम अलग से भी कवर करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे, जब आरबीआई, स्पेशली आरबीआई की नीतियाँ पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे उसको भी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे कनेक्टेड है और क्या असर होता है। लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना है कि मुद्रास्फीति से निपटने के क्या क्या उपाय होते हैं, सरकार क्या कर सकती है, आरबीआई क्या कर सकती है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इन पर फोकस करिए। अब आपको, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई हाँ इस टॉपिक को 2 दिन दिया जाना चाहिए, यहाँ खेल नहीं चल रहा है। ठीक है जी, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल पे आती रहेंगी, वहाँ पे भी आती रहेंगी, ऐप पर भी। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। कुछ दोस्तों को मैं बता दूं, अलग से हो सकता है कि वीडियो बनाऊं, जैसे ही आप ऐप खोलते हैं, मान लीजिए आपका मोबाइल का स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा होगा होम, यहाँ पे लिखा होगा बैचेस, यहाँ पे कुछ और स्टोर लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा है। जब आप होम पेज पे यहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर इधर कहीं फ्री स्टडी मटेरियल, ऐसा कुछ फ्री कंटेंट करके कुछ लिखा हुआ आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, ऐसे करके, एक मिनट, एक नया पेज खुलेगा। और इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा होगा स्टडी मटेरियल, यहाँ पे लिखा होगा वीडियो, तो ऑटोमेटिक ये क्लिक हो जाएगा। जब आप नया पेज पे जाएंगे तो ये स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक रहेगा। यहाँ पे लिस्ट है, पीडीएफ नोट है, वो लिस्ट वाली टॉप 500 की। तो आपको यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है। जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, यहाँ खोल देता हूँ नया पेज। ठीक है, कभी मैं वीडियो बना के बता दूंगा। अब यहाँ पे एक प्लेलिस्ट जैसा बना होगा, एक फोल्डर बना है जिस पे लिखा है रिवीजन सीरीज़। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो
इसमें बस इतना ही है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।